Good morning, students. Today we will start chapter number 7, structural organization of animals. Okay. Chapter number 5 में हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी फ्लावर की. आपको आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी चैप्टर नंबर 7 क्योंकि 6 है वो आपके सिलेबस से क्या हो गया बेटा, रिड्यूस्ड कर दिया गया है. सो स्टार्ट करें. देखिए बेटा, आपको पता है कि जो एनिमल्स है या जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है आर मेड अप ऑफ सेल्स. ये सब किसके बने होते हैं बेटा, सेल के बने होते हैं. और बहुत सारी सेल्स आपस में कंपोज्ड होकर क्या बनाती है बेटा, टिश्यू बनाती है. यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है. अब टिश्यू क्या होता है बेटा, जो टिश्यू होते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, पूरी एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. सेल के बारे में आप लोगों के जो आगे के जो चैप्टर्स है उनके बारे में उनमें डिटेल में है. इस चैप्टर में हम बात करेंगे टिश्यूज की. ठीक है. तो टिश्यू होता क्या है, हम इसे कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल. ठीक है. जो सेल है उसका ग्रुप जिसका क्या होता है, सिमिलर ओरिजिन होता है. मतलब सभी क्या होते हैं, सेम टाइप से ओरिजिन होते हैं, सेम प्लेस से ओरिजिन होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. मतलब सारे टिश्यूज एक जैसा फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं. ठीक है. उनका क्या होता है, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं कि वो क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करें. समझ में आ गया आपकी बात. ठीक है. तो हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं टिश्यू की. ठीक है. सबसे फर्स्ट डेफिनेशन तो क्या होगी, ग्रुप ऑफ सेल. आगे इनका ओरिजिन क्या हो बेटा, सेम हो. तो डेफिनेशन बनाएंगे हैविंग सिमिलर ओरिजिन. ओके. एंड which are specialized to perform different function. समझ में आई आपको ये हेडिंग जो हमने डेफिनेशन बनाई कि बेटा ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, जिनका ओरिजिन तो सिमिलर होता है बट वो स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. जनरली जो टिश्यूज होते हैं दो टाइप्स के होते हैं. प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट है वो प्लांट टिश्यूज, एनिमल्स के अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट है वो एनिमल टिश्यूज. ओके. बट इस चैप्टर में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, एनिमल टिश्यूज के बारे में. अब हम थोड़ा सा टिश्यू की हिस्ट्री देख लेते हैं. तो सबसे पहले जो टिश्यू है बेटा, उसको सबसे पहले यूज किया था एक साइंटिस्ट है बिचॉट. ओके. बिचॉट ने यूज किया था. उन्होंने बताया था कि टिश्यू है मतलब वही क्या होता है, सेल्स का ग्रुप होता है जो क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है. अगर हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बेटा हिस्टोलॉजी. समझ में आया. The study of tissue is called histology. तो ये वर्ड देख लेना, study of tissue is called histology. ठीक है. सबसे पहले किसने यूज करा, बिचॉट ने. यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है. ठीक है. सबसे पहले बेटा ये जो टर्म हिस्टोलॉजी है, ये जो हिस्टोलॉजी टर्म है वो सबसे पहले दी किसने दी, मेयर ने दी थी. ठीक है. एक साइंटिस्ट थे मेयर, उन्होंने ही दी थी. आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जिन साइंटिस्ट ने
का यूज किया था उसे बैचॉल्ट को ही फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? ठीक है, कंप्लीट करिए इसे। ये नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे एनिमल टिश्यूज के टाइप्स के बारे में। ओके, देखिएगा जो एनिमल टिश्यू है आपके सिलेबस में 4 टाइप से डिवाइड कर रखा है। सबसे जो पहला फर्स्ट है वो है आपका एपिथेलियल टिश्यू। ओके, सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू एंड द लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। और आपके सिलेबस में क्या है, हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है हमारा एपिथेलियल, सेकेंड वन इज कनेक्टिव, ये आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। थर्ड वन इज नर्वस। ठीक है, फर्स्ट हो गया एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस एंड द लास्ट वन इज मस्कुलर। ओके, इन 4 टाइप्स में क्या होता है आपका एनिमल टिश्यू डिवाइडेड होता है। इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए बेटा, जो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, देखिए करके हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यूज की। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रो अपॉन द अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बेटा उनके ऊपर क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, मतलब इनके अंदर बीच बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, सेल्स के बीच में स्पेस, जैसा सपोज ये दोनों सेल्स है, इन दोनों सेल्स के बीच में ये जो स्पेस है ना, ये एब्सेंट होता है। इनके अंदर सेल्स बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। ठीक है, इनके अंदर स्पेस नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, इनके अंदर एब्सेंट होता है। स्पेस एब्सेंट होने की वजह से जो ब्लड की जो सप्लाई है वो भी क्या होती है, इसके अंदर एब्सेंट होती है। इसलिए हम इसे एज अ टाइप ऑफ डेड सेल भी कह देते हैं। बहुत ज्यादा थिन होती है और नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, मतलब सेलुलर मेम्ब्रेन नहीं होती इनके अंदर। आगे देखिए बेटा, इसी एपिथेलियल को लेयर के बेसिस पर डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। ऑन द बेसिस ऑफ लेयर, सिंपल, कंपाउंड और स्पेशलाइज्ड। ये आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है जिनके अंदर सिंगल लेयर होती है। ठीक है, कंपाउंड हुआ जिनके अंदर बहुत सारे लेयर्स आपस में क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। स्पेशलाइज्ड वो बहुत सारे लेयर अरेंज होकर एक स्पेशल टाइप की लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड। कंपाउंड और स्पेशलाइज्ड आपके सिलेबस में डिटेल से नहीं है, सिंपल है तो हम उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो भी आगे फर्दर डिवाइड होती है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम। समझ में आई आपको बात? एपिथेलियल है, एपिथेलियल लेयर के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और वही सिंपल भी आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसे नोट डाउन करिए, फिर हम एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं इनको भी। देखिए सिंपल एपिथेलियल के बारे में। सिंपल एपिथेलियल वो होती है जो सिंगल लेयर में अरेंज होती है। ओके, उसके टाइप में जो फर्स्ट टाइप का होता है हमारा बेटा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। देखिए बेटा, अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ा दूं ताकि आपके जो फर्दर आगे की स्टडी करोगे तो उसमें आपके बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये नोट्स प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है बेटा, इस टाइप के टिश्यूज में जो सेल होती है वो कैसी होती है, फ्लैट होती है और राउंड में होती है। न्यूक्लियस कैसा होता है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो देखिए सेल ऐसी होती है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले न्यूक्लियस राउंड होता है बट धीरे धीरे
कॉम्पैक्टली अरेंज होने की वजह से ये टाइल लाइक अपीयरेंस बना लेती है। मतलब जैसे अपन टाइलें बिछाते हैं ना किसी सरफेस पर, उस तरह से क्या होती है, ये बिछ जाती है, अरेंज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं पावमेंट एपिथेलियम। पावमेंट का मतलब जानते हो ना, रास्ता जिसे कहते हैं, उस टाइप की एपिथेलियम बना लेती है। तो पहले इनके अंदर राउंड न्यूक्लियस राउंडेड होता है, लेकिन इन कॉम्पैक्टली अरेंज होने के बाद इनका जो न्यूक्लियस है वो भी कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, फ्लैट न्यूक्लियस और सेल भी कैसी, फ्लैट। समझ में आ गई आपको ये बात? ठीक है, तो ये जो टिश्यूज वाली सेल होती है ये फ्लैट होती है, न्यूक्लियस भी कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। जब ये कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है, आपस में एक साथ मिलकर अरेंज हो जाती है, तो एक पावमेंट लाइक स्ट्रक्चर मतलब ग्लास जैसी स्ट्रक्चर बताती है, जिसे पावमेंट एपिथेलियम कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, देखिए बेटा, इसका फंक्शन होता है डिफ्यूजन का और फिल्ट्रेशन का। अब आप सोच रहे हो मैम डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए बेटा इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा जनरली बता देती हूँ मैं कि सपोज करो एक वाटर मतलब वाटर लिया आपने, वाटर के अंदर आपने क्या डाल दी, किशमिश डाल दी। ठीक है, तो किशमिश क्या हो जाती है, थोड़े से टाइम बाद क्या हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है। तो वो फूल कैसे गई, क्योंकि जो वाटर प्रेजेंट था बाहर वो क्या हो गया, किशमिश के अंदर, रेजिन के अंदर चला गया, तो वो फूल गई। तो देखिए जब हायर कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन, जब लोअर कंसंट्रेशन होती है, तो जो मूवमेंट है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, पार्टिकल्स का मूवमेंट जब हायर टू लोअर होता है, प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। सेकंड, फिल्ट्रेशन करने में, ठीक है, फिल्ट्रेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है ये। अब बात आती है फिल्ट्रेशन की, तो फिल्ट्रेशन आपको पता है लंग्स में भी होता है, किडनी में भी होता है ना, तो ये दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं हमारे, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लंग्स की एल्वियोली में। आप सभी जानते हो एल्वियोली का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि आप टेंथ में पढ़कर आए हैं। उसके अलावा हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उनके ऊपर लाइनिंग बना के रखती है ये एपिथेलियल टिश्यू। समझ आया? ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड, क्यूबॉइडल। देखिए बेटा, सेकंड है आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल क्यूबॉइडल तो देखो नेम से पता चल रहा है, जिसमें जो सेल है उनकी शेप कैसी होगी, क्यूबॉइड जैसी शेप होगी, कुछ इस तरह से होंगी उनकी शेप, फ्लैट ना होगी, क्यूबॉइड जैसी शेप की होगी। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बेस के पास में प्रेजेंट होता है। ठीक है, राउंड शेप्ड होता है। फंक्शन देख लीजिए, फंक्शन होता है इसका सीक्रेशन का, एब्जॉर्प्शन का, एक्सक्रीशन का, बस फंक्शन इंपॉर्टेंट है और लोकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लोकेशन है इसके पैंक्रियाटिक सेल्स, क्योंकि पैंक्रियाटिक सेल्स सीक्रेशन करती है। उसके अलावा टेस्टिस और ओवरी होती है, वहां की जो जर्मिनल लेयर होती है ना, वहां पर भी क्या होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए सिंपल कॉलम्बियर। देखो नेम से पता चल रहा है जो कॉलम टाइप स्ट्रक्चर, पिलर टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर एक खासियत होती है कि इसका न्यूक्लियस है ना बेस के पास में प्रेजेंट होता है। क्लियर इज दैट? इसका फंक्शन भी क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का होता है। लोकेशन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना, गालब्लैडर, स्टमक और ड्यूडेनम। और आप सभी जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए ड्यूडेनम वाला पार्ट आ गया। स्टमक सीक्रेशन करता है, गालब्लैडर भी सीक्रेशन करता है, तो ये तीनों क्या है, इसकी लोकेशन है। तो सिंपल हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे कंपाउंड की। बेटा अब आपका है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। तो नेम से पता चल रहा है कि जो सिंपल था वो तो सिंगल लेयर में था। आपका जो कंपाउंड है बेटा वो बहुत सारी लेयर्स में क्या होता है, अरेंज होता है। ठीक है, तो अरेंज इन मैनी लेयर। इसका काम क्या होता है बेटा कि ये प्रोवाइड और प्रोटेक्शन करता है हमें केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से। ओके, नेक्स्ट है हमारी जो स्किन की जो ड्राई सरफेस होती है उसको कवर करने का काम भी कौन करता है बेटा, आपका कंपाउंड एपिथेलियल करता है। उसके अलावा बेटा जो सेल्स होती हैं, जितनी भी एपिथेलियल सेल्स होती हैं,
वो क्या होती है, आपस में अरेंज होती है। जब वो अरेंज होती है तो उनके बीच में क्या होता है, छोटे छोटे गैप प्रेजेंट होते हैं, उन गैप को हम बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, वो जंक्शन पे क्या करते हैं, अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। देखिए, ऑल सेल्स इन एवरी मीडियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल। ठीक है, उनके बीच में इंटरसेल्युलर मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड जंक्शन, जिसे हम जंक्शन कहते हैं। ये 3 टाइप के जंक्शन आपके एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। जो टाइट जंक्शन होता है वो क्या करता है बेटा, आपका कोई भी सब्सटेंस होता है उसको लीकिंग से प्रोटेक्ट करने का काम करता है कि कोई जो मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है वो लीक ना हो, तो स्टॉप लीकिंग, लीकिंग को प्रोटेक्शन करता है। एडहेरिंग क्या करता है बेटा, कि सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स, अपने जो सेल्स होती है, नेबरिंग सेल्स होती है, उसके चारों तरफ क्या करता है, प्रोटेक्शन वाला वर्क करता है, सीमेंटिंग का काम करता है। गैप जंक्शन क्या होता है बेटा, कि ये कम्युनिकेट करता है दूसरी सेल से, मतलब फैसिलिटेट कम्युनिकेशन के में हेल्प करता है कि कौन सा मटेरियल अंदर आ रहा है, कौन सा मटेरियल बाहर जा रहा है, किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसका एक्सक्रीशन हो रहा है, उसमें क्या करता है, आपका गैप जंक्शन हेल्प करता है। ठीक है, तो सिंपल पढ़ लिया, कंपाउंड पढ़ लिया, अब क्या आएगा हमारा, बताइए, कनेक्टिव आएगा ना। तो ठीक है, हम कनेक्टिव शुरू करते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए एक बार। अब बात करते हैं बेटा हमारे कनेक्टिव टिश्यूज की। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा, हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है। तो मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर तरफ क्या होता है, फैले हुए रहते हैं। ठीक है, इसे कनेक्टिव टिश्यू हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा ये क्या करती है, आपस में कनेक्शन का वर्क करती है। इट इज ऑल्सो नोन एज कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू। जो क्या करती है बेटा, अदर टिश्यूज के लिंक करने का काम और अदर टिश्यूज के साथ फंक्शनिंग करने का काम करती है, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, एक्सेप्शन ऑफ ब्लड, ब्लड क्या है, इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऑफ ब्लड, सभी टिश्यूज के अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं कोलेजन या इलास्टिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, सभी कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर एक्सेप्शन ऑफ ब्लड हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट in it that is called collagen or elastin. These collagen and elastin give flexibility and rigidity. ठीक है, ये क्या करता है बेटा, ये तरह जो प्रोटीन है ये कनेक्टिव टिश्यू को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, प्रोवाइड करवाता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और हार्ड मतलब ये कह लीजिए कि एक तरह से मतलब उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, आपका ये करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज की। कनेक्टिव टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट है आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और नेक्स्ट है आपका स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लूज टिश्यू और डेंस टिश्यूज। स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी आगे डिवाइडेड है, स्केलेटल टिश्यूज और फ्लूइड टिश्यूज। एक एक करके हम डिटेल से पढ़ते हैं इनके बारे में। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा हमारे लूज टिश्यू की। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो आपका आ रहा है लूज टिश्यू। लूज टिश्यूज क्या होते हैं बेटा, हमारे बॉडी के अंदर लूजली अरेंज होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा लूजली अरेंज होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होते। इनके बीच में बहुत ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इनके बीच में, स्पेस। क्योंकि देखो कोई भी चीज लूजली अरेंज होगी तो उनके बीच में स्पेस तो होने ही वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है बेटा, ये जो लूजली टिश्यूज है ये भी क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। आपके सिलेबस में सिर्फ नेम नहीं दे रखा है, उनका छोटा सा फंक्शन है। तो जो एरियोलर टिश्यूज है बेटा, इसके अंदर क्या होती है, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस सेल्स। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, आपके जो भी एक्सटर्नल जो भी बैक्टीरिया आता है या फिर कोई बाहर का जो अदर ऑर्गेनिज्म आता है उनको इनगल्फ करने का काम, खाने का काम आपकी करती है एरियोलर टिश्यूज। उसके अलावा एरियोलर टिश्यूज क्या करती है बेटा, जो आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, आपका एरियोलर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यूज की। तो एडिपोज
बॉडी में ऐसा फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वो स्टोर करने का काम कौन करता है, आपका एडिपोज टिश्यू। तो समझ में आ गया लूज टिश्यू। ओके, डेंस टिश्यू नेम से पता चल रहा है जो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, आस-पास में अरेंज होते हैं। और डेंस टिश्यू में क्या होता है, टू टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है आपका रेगुलर और एक होता है आपका इररेगुलर, ठीक है। रेगुलर तो नेम से पता चल गया जो रेगुलरली अरेंज होगा, मतलब एक जिसकी जो लाइन है उनके बीच में जो गैप है, ठीक है, वो बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा, आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे, वो रेगुलर होगा। इररेगुलर जो बहुत ज्यादा इररेगुलर शेप में होगा, इसकी कोई फिजिकल मतलब फिक्स्ड शेप नहीं होगी, ठीक है। इसके अंदर आते हैं आपके रेगुलर के अंदर तो एग्जांपल आता है आपका कार्टिलेज, ठीक है, फिक्स होता है ना, वो अपनी जगह को चेंज नहीं कर देता कार्टिलेज आपका। इररेगुलर के अंदर आता है आपका टेंडन्स और लिगामेंट। अब आप सोच रहे हो टेंडन और लिगामेंट क्या होता है, टेंडन्स एंड लिगामेंट। तो देखिए बेटा, आपके जो बोन्स है वो दोनों बोन्स आपस में जिस पार्ट से अटैच होती है उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट का काम ही क्या होता है, दोनों बोन्स को आपस में जॉइन करवाना, ठीक है। जैसे टू बोन्स है ये आपस में जॉइन हो गई, ये वाला पार्ट क्या होगा आपका लिगामेंट। और टेंडन का काम क्या होता है कि उस बोन से मसल्स को अटैच करने का काम कौन करता है, आपके टेंडन, ठीक है। तो लिगामेंट का काम है मीन बोन टू बोन, ओके, और टेंडन का मीन बोन टू मसल्स। क्लियर इज दैट? ओके, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड की। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं बेटा जो किसी स्पेशल फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो उसमें आपके फर्स्ट आता है स्केलेटल स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और द सेकंड इज फ्लड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल मतलब जिसके अंदर क्या होंगी, बोन्स प्रेजेंट होगी, स्केलेटल टाइप। तो आपको पता है कौन होता है, बोन्स होती है और कार्टिलेज, वो इसके एग्जांपल्स है। और फ्लड की बात करेंगे तो ब्लड और लिम्फ, ये क्या है आपके स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। समझ में आया आपको, इसे नोट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं बेटा हमारे मसल्स कनेक्टिव टिश्यूज की, सॉरी मसल्स टिश्यूज की। कैसे होते हैं बेटा, ये लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, पैरेलल फॉर्म में अरेंज होती है, ठीक है। ये भी क्या होती है, बहुत सारे फाइन फाइबर से मिलकर बनी होती है मसल्स, जिसे हम बोलते हैं मायोफिब्रिल, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के मूवमेंट में। मसल्स ही क्या करती है, बॉडी के मूवमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मसल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियल। स्केलेटल मसल्स वो होती है बेटा, देखिए कुछ इस शेप की होती है, अनब्रांच्ड होती है ये, ठीक है, पैरेलल फॉर्म में होती है। ये प्रेजेंट होती है बेटा बोन्स में टेंडन्स के साथ क्या करती है, ये अटैच होती है, मतलब टेंडन्स की हेल्प से ये बोन्स के साथ क्या होती है, अटैच होती है, स्केलेटन बनाने में हेल्प करती है, फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प करती है। स्मूथ मसल्स पे आ जाइए बेटा, इनकी शेप देखिए कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। ये जितने भी बॉडी के स्मूथ ऑर्गन्स है वहां पर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आ जाइए कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स ब्रांच होती है कि देखिए इस तरह से इनवॉलंटरी होती है, मतलब रेगुलेट नहीं कर सकते हम इसको, ठीक है, ये इनवॉलंटरी होती है, ये दोनों वॉलंटरी होती है। उसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हार्ट में प्रेजेंट होती है। तो जो कार्डियक मसल्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, आपके सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है। इसके बाद हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा क्या बच रहा है बेटा, आपका न्यूरॉन बच रहा है, ठीक है। हमने एपिथेलियल पढ़ लिया, हमने कनेक्टिव पढ़ लिया, हमने मसल्स पढ़ लिया, नेक्स्ट बचा आपका न्यूरॉन। इस चैप्टर के अंदर बस आपको टिश्यू ही पढ़ने हैं, उसके अलावा बाकी सब कुछ पोर्शन आपका रिड्यूस हो चुका है। ओनली कॉकरोच के बारे में आपको मतलब जो मॉर्फोलॉजी वो पढ़नी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करूंगी। अभी हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, टिश्यू की। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट वाला टिश्यू, न्यूरॉन। देखिए बेटा आपका लास्ट न्यूरॉन। न्यूरॉन का काम क्या होता है बेटा कि आपके जो एक्शंस होते हैं, जैसे सपोज करो कि आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया, तो
आप देखोगे सडनली आप अपना हैंड रिमूव कर लेते हैं, वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। कि जो मैसेज होता है वो नर्व न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होता है हमारी ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि क्या करना है, हमें अपना हैंड रिमूव करना है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो न्यूरॉन होती है ये हमारी बॉडी की सबसे सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। ठीक है, तो न्यूरॉन के डायग्राम जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है डेंड्रिन, सेकंड पार्ट होता है एक्सॉन, और जो थर्ड पार्ट होता है सिनेप्टिक नर्व। ठीक है, जो डेंड्रिन ये होता है बीच में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और ये जो डेंड्रिन्स निकल रहे हैं यही क्या होते हैं हमारे सेल की बॉडी तक जाते हैं, हर पार्ट तक जाते हैं। ये डेंड्रिन से कहाँ जाते हैं, सेल की बॉडी तक जाते हैं। ठीक है, सेल बॉडी होती है ये। उसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये जो बीच वाला पार्ट है ये एक्सोन होता है, यहाँ पर होता है सिनेप्टिक नर्व। अब देखिए कि कैसे जाता है, मतलब मूवमेंट कैसे प्रेजेंट होता है। सबसे पहले वो जाता है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स पास करता है किसको, एक्सोन को, एक्सोन पास करता है सिनेप्टिक नोड को, फिर सिनेप्टिक नोड से डिसाइड होता है कि किसमें जाएगा, न्यूरॉन में जाएगा या फिर मसल्स में जाएगा। ठीक है, तो ये आपके न्यूरॉन का सिर्फ छोटा सा पार्ट ही रखा था। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी जो कॉकरोचेस की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी उसके बारे में स्टडी करेंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझे डाउट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।